हेलो गाइस। ये अ, ये हमारा प्रोजेक्ट है जिस पे हम काम कर रहे थे। तो इस पे अब ये हमारी ब्लॉग पोस्ट हो रही है। अब हमें एक डिलीट मेथड पे डिलीट बटन पे क्लिक करने पे ये पोस्ट जो है रिमूव हो जाए, हमें ये इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए पहले हम लिखेंगे एपीआई, उसके बाद हम इसे करेंगे इम्प्लीमेंट। तो चलते हैं, पहले एपीआई लिखते हैं। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एपीआई लिखते हैं, तो ये पीआई के फोल्डर में जाते हैं, अपना ये वाला क्लाइंट वाला फोल्डर हाइड कर देते हैं। अभी इसमें चलते हैं, इसमें पोस्ट डॉट मॉडल में जाते हैं, डॉट जेएस। ये मॉडल नहीं, रूट में जाए, पहले हमें रूट क्रिएट करना पड़ेगा। रूट में जाके पोस्ट डॉट रूट डॉट जेएस में जाएंगे। यहाँ पर पहले हम रूट क्रिएट करेंगे उसका। तो रूट क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो राउटर डॉट डिलीट मेथड होगा हमारा। इसके बाद में यहाँ पर उसका यूआरएल देंगे, डिलीट पोस्ट डिलीट पोस्ट डिलीट पोस्ट स्लैश, इसके बाद पोस्ट की आईडी आएगी, पोस्ट की आईडी आएगी, उसके बाद यूजर की आईडी आएगी, पोस्ट आईडी स्लैश यूजर आईडी। पोस्ट की आईडी की कौन सी पोस्ट डिलीट करनी है, उसके बाद यूजर की आईडी की कौन यूजर है, और जब तक वो लॉगिन नहीं होगा तब तक वो उसको डिलीट नहीं कर पाएगा। तो वेरीफाई टोकन वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें मेथड लिखना होगा डिलीट पोस्ट का। डिलीट पोस्ट का मेथड बनाएंगे, फिर यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे डिलीट पोस्ट। अब इसको बनाते हैं, जाके कंट्रोलर में कंट्रोल खोलते हैं, पोस्ट डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस, यहाँ पर बनाते हैं। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एसिंक रिक्वेस्ट रेस नेक्स्ट। अब इसे यहाँ जाके कर लेंगे डिलीट पोस्ट को। डिलीट पोस्ट यहाँ पर हमारा हो गया है। इसके बाद ये हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। ये इंपोर्ट करने के बाद में इस मेथड को लिखते हैं, कॉन्स्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीट पोस्ट। हमने ये स्ट्रिंग बना लिया, रिक्वेस्ट रेस और नेक्स्ट। इसमें पहले तो चेक करेंगे कि हमारा ये एडमिन है या नहीं है। एडमिन होगा वही इस चीज़ को परफॉर्म कर पाएगा। तो रिक्वेस्ट डॉट यूजर इज नॉट रिक्वेस्ट डॉट यूजर रिक्वेस्ट डॉट यूजर
डॉट इच एडमिन अगर नहीं है, अगर ये एडमिन नहीं है, और रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी जो है इसकी मैच नहीं करती है, रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी जो मैच नहीं करती है, जो पैरामीटर में हमने पास की आईडी उससे मैच नहीं करती है, इज नॉट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट यूजर आईडी जो पैरामीटर में यूजर आईडी आ रही है, अगर ये दोनों मैच नहीं करती हैं तो जो है हम पोस्ट को रिमूव नहीं करेंगे। नॉट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट यूजर आईडी दोनों मैच नहीं करती हैं तो जो है हम यहाँ पर एरर शो करवा देंगे, रिटर्न यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे एरर नेक्स्ट एरर हैंडलर में हम दो चीज़ पास करनी है, एक तो रेस्पॉन्स कोड देना है 403 का और यहाँ पर मैसेज डालना है, जो भी हमें मैसेज शो करवाना है। यू आर नॉट अलाउड टू डिलीट दिस पोस्ट, यू आर नॉट अलाउड टू डिलीट दिस पोस्ट। एरर हैंडलर यहाँ पर अभी यार इम्पोर्ट नहीं हुआ तो यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेते हैं एरर हैंडलर। होता गया फिर यहाँ एरर क्यों आ रही है, रिटर्न नेक्स्ट, अच्छा उसके अंदर आना चाहिए, रिटर्न नेक्स्ट इसके अंदर आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, अगर ये एडमिन नहीं है तो हम जो है पोस्ट को डिलीट नहीं करेंगे, और जो हमारी यूजर की आईडी है और जो पैरामीटर में आईडी है अगर दोनों मैच नहीं करती हैं तब भी जो है पोस्ट जो है रिमूव नहीं होगी। उसके बाद चेक करते हैं कि उसके बाद जो है चेक करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं ट्राई कैच का ब्लॉक लगाते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर ट्राई कैच का ब्लॉक लगाएंगे, यहाँ पर जो है ट्राई कैच का ब्लॉक लगाएंगे और इस पर जो है अपना कोड लिखेंगे। तो ये हमने यहाँ पर इफ़ लगाया था, इफ़ हमारा यहाँ पर बंद हो गया, और यहाँ पर जो है ट्राई कैच का ब्लॉक लगाते हैं, और यहाँ पर अगर कोई एरर आती तो यहाँ पर एरर शो करवा देते हैं, नेक्स्ट में डाल देते हैं एरर। अब इसमें हम अपना कोड लिखेंगे, हाँ जाओ। तो अब यहाँ पर हम जो है यहाँ पर अपना कोड अवेट में कोड लिखते हैं, अवेट में यहाँ पर लिखते हैं पोस्ट डॉट फाइंड बाई आईडी। पोस्ट हम फाइंड करेंगे, फाइंड बाई आईडी के बिहाफ पे जो है हम पोस्ट को वो करेंगे और डिलीट कर देंगे। ये हमारा मेथड है, अवेट पोस्ट डॉट फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पर पास करेंगे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स जो हमारे पैरामीटर में आ रही है, आईडी आ रही है, उसके बिहाफ पे जो है डिलीट हो जाएगी। पोस्ट आईडी जो पैरामीटर में आ रही है, पोस्ट आईडी उसके बिहाफ पे जो है रिमूव हो जाएगी।
req.params.post id, await post.findById and delete। इसके बाद जो है res डॉट स्टेटस कर देंगे 200 डॉट JSON, सब चीज़ ठीक है तो, और यहाँ पर कर देंगे पोस्ट हैज बीन डिलीटेड, पोस्ट हैज बीन डिलीटेड। हमारी जो है API बन चुकी है। अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब जो है API वाला फोल्डर बंद करते हैं यहाँ से। अब चलते हैं अपने फ्रंट एंड में जाते हैं, इसको पूरा बंद कर देते हैं। फ्रंट एंड में जाके इस API को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो खोलते हैं डैश पोस्ट, API वाला बंद करते हैं पूरा। यहाँ पर जाते हैं SRC के अंदर डैश पोस्ट डॉट JSX, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमें एक मॉडल डिफाइन करना पड़ेगा, जो शो होगा कि आर यू कन्फर्म टू डिलीट दिस पोस्ट। तो उसके लिए मॉडल यहाँ पर ऐड करते हैं, शो मॉडल। तो कॉन्स्ट शो मॉडल और सेट शो मॉडल इक्वल टू यूज स्टेट, इसको बाय डिफॉल्ट कर देंगे फॉल्स। शो मॉडल हमने डिफाइन कर लिया। इसके बाद शो मॉडल ऐड करेंगे। यहाँ पर नीचे जाके यू हैव नो पोस्ट, यहाँ पर लगाएंगे मॉडल। ये फ्लोबार्ट रिएक्ट से इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर शो मॉडल में करेंगे यहाँ पर शो में करेंगे यहाँ पर जो हमने अभी स्टेट बनाई थी उसको यहाँ करेंगे शो मॉडल हो जाए यहाँ पर ऑन क्लोज पे यहाँ कॉल बैक मेथड बनाएंगे, कॉल बैक फंक्शन करेंगे सेट शो मॉडल ऑन क्लोज पे, सेट शो मॉडल को कर देंगे फॉल्स। जब हम उसे बंद करें तो जो है बंद हो जाए, फॉल्स कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर दिखाएंगे पॉपअप और पॉपअप का साइज कर देंगे MD मीडियम। साइज MD कर दिया। इसके बाद यहाँ पर मॉडल डॉट हेडर डिफाइन करते हैं मॉडल का। मॉडल डॉट हेडर सेल्फ क्लोजिंग होगा, सेल्फ क्लोजिंग टैग।
इसके बाद मोडल डॉट बॉडी, मोडल डॉट बॉडी यहाँ पर डिव लेंगे एक, और डिव में डिफाइन करते हैं क्लास टेक्स्ट सेंटर, ताकि जो भी उसके अंदर है सारा सेंटर में आ जाए। क्लास टेक्स्ट सेंटर, उसके बाद एक आइकन लेंगे यहाँ पर, हाई आउटलाइन एक्सप्लेनेशन सर्किल। तो यहाँ पर रिएक्ट आइकन से आइकन इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पर रिएक्ट आइकन से, तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट आइकन्स, इसके आगे हाई, क्या करते हैं हाई एक्सक्लेमेशन सर्कल, यही आइकन है हमारा। हाई आउटलाइन, हाई हाई आउटलाइन एक्सक्लेमेशन सर्कल, आउटलाइन एक्सक्लेमेशन सर्कल यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर हाई आउटलाइन एक्सक्लेमेशन सर्कल, ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसको नीचे जाके ऐड करेंगे, यहाँ पर हाई आउटलाइन एक्सक्लेमेशन सर्कल, ये हमने ऐड कर लिया है। अब इसमें थोड़ी सी शीशे से ऐड करेंगे, क्लास ऐड करेंगे, और क्लास की हाइट और विड्थ सेट कर देंगे। यहाँ पर उसको आइकन जो है कितना बड़ा शो हो, तो हाइट को कर देंगे 14, और विड्थ को कर देंगे 14, हाइट 14 विड्थ 14, और टेक्स्ट ग्रे कर देंगे, टेक्स्ट ग्रे 400, और जब डार्क स्क्रीन पे टेक्स्ट ग्रे 200 शो हो जाए, डार्क मोड पे टेक्स्ट ग्रे 200 ये शो हो जाए। इसके बाद मार्जिन बॉटम कर देंगे 4, कि नीचे से 4 हो जाए, और MX ऑटो हो जाए, ताकि जो है लेफ्ट एंड राइट से सेंटर में हो जाए। MX ऑटो कर देंगे यहाँ से, MX ऑटो। इसके बाद यहाँ पर एक H3 टैग लेंगे, यहाँ पर एक H3 टैग लेंगे। H3 टैग में लिखेंगे आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस पोस्ट, आर यू श्योर want to delete this post, are you sure you want to delete this post, ये करेंगे। और इसमें थोड़ी सी शीशे लगा देंगे, क्लास यहाँ देके क्लास लेंगे यहाँ पर, और क्लास में मार्जिन बॉटम कर देंगे 5, मार्जिन बॉटम 5, बॉटम से 5 हो, और टेक्स्ट को कर देंगे LG, टेक्स्ट LG, और टेक्स्ट ग्रे कर देंगे 500, टेक्स्ट ग्रे 500, अगर डार्क स्क्रीन है तो 400 हो जाए, डार्क है तो
टेक्स्ट ग्रे 400 हो जाए। इसके बाद यहाँ पर एक बटन लगाएंगे यस आई एम श्योर का, तो H3 जहाँ बंद हुआ है यहाँ के नीचे एक डिव टैग ले लेते हैं। डिव टैग यहाँ ले लिया। अब डिव के अंदर एक बटन लेंगे और पहले यहाँ पर एक क्लास ऐड करते हैं, क्लास, और क्लास को कर देते हैं फ्लैक्स और जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं, जो कुछ आए सब कुछ सेंटर में आए, और गैप दे देते थे 4 का, गैप 4 कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बटन ऐड करते हैं नीचे, बटन भी फ्लो बाय रिएक्ट से ऐड कर लेंगे। बटन में लिख देते हैं यस आई एम श्योर, यस आई एम श्योर, ये बटन होगा। बटन में थोड़े से शीशे लगा देते हैं। क्लास को कर देते हैं फ्लैक्स और जस्टिफाई सेंटर, तो कर दिया था। बटन में क्या होगा, अब ओनली ना, इसमें कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पर कलर दे देते हैं, ओनली कलर कर देते हैं। कलर फेलियर और ऑन क्लिक का लगाएंगे, यहाँ पर करते हैं ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक में हैंडल डिलीट पोस्ट। अब ये मेथड को ऊपर जाकर बनाएंगे, हैंडल डिलीट पोस्ट। अब इस मेथड को जाके ऊपर बनाना है हमें। और ये बटन हमारा बन गया। बटन के नीचे डिव है, 2 डिव, ठीक है। यस आई एम श्योर बटन, यहाँ पर एक बटन और ऐड करेंगे कैंसिल करने के लिए, तो यहाँ पर बटन एक और लेंगे ताकि कैंसिल करने का भी ऑप्शन आए यहाँ पर। तो नो कैंसिल करना हो तो कैंसिल हो जाए। इसका कलर कर देते हैं ग्रे, कर देते हैं यहाँ पर। ग्रे, और ऑन क्लिक में कर देते हैं यहाँ पर ऑन क्लिक में जो शो मॉडल है उसको कर देते हैं फॉल्स। सेट शो मॉडल को कर देते हैं फॉल्स, तो जो शो मॉडल होगा वो शो नहीं होगा। अब ऑन क्लिक पे जाके जो डैश पोस्ट में जो ऊपर हमने बटन बनाया था डिलीट का, जो हमने टेबल बनाई थी डिलीट की, ये डिलीट यहाँ पर लगाएंगे। पोस्ट का कैटेगरी यहाँ पर कैटेगरी आ रही है, यहाँ पर जो हमने डिलीट किया है, डिलीट स्पैन के अंदर हमने डिलीट लिया है,
इस डिलीट को पहले हम स्पैन के अंदर ले लेते हैं। स्पैन के अंदर डिलीट, स्पैन के अंदर डिलीट ले लेते हैं और यहाँ पर ऑन क्लिक मेथड लगाएंगे। स्पैन के अंदर यहाँ पर ऑन क्लिक मेथड लगाएंगे। यहाँ पर ऑन क्लिक में सेट शो मॉडल को कर देंगे ट्रू कर देंगे यहाँ पर सेट शो मॉडल को। और यहाँ पर सेट पोस्ट आईडी टू डिलीट, यहाँ पर जो है सेट शो मॉडल को हमने कर दिया ट्रू। सेट पोस्ट आईडी टू डिलीट, सेट पोस्ट आईडी टू डिलीट, ये हमें बनाना पड़ेगा। ऊपर बनाएंगे जाके पहले दो पोस्ट आईडी टू डिलीट, ऊपर पहले एक स्टेट बनाएंगे यहाँ पर कॉन्स्ट पोस्ट आईडी टू डिलीट, पोस्ट आईडी टू डिलीट, सेट पोस्ट आईडी टू डिलीट इक्वल टू यूज स्टेट। इसमें बाय डिफॉल्ट डाल देंगे नल। यहाँ पर नीचे आके यहाँ कर देते हैं सेट पोस्ट आईडी टू डिलीट, सेट पोस्ट आईडी टू डिलीट, इसमें डाल दे देंगे पोस्ट डॉट आईडी कि आईडी के यहाँ पे जो है डिलीट हो जाए। सेट शो मॉडल में ट्रू का कर देंगे, सेट पोस्ट आईडी टू डिलीट में पोस्ट डॉट आईडी डाल देंगे। इसके बाद नीचे क्लास लगाएंगे, यहाँ पर क्लास थोड़ी सी सीरीज लगाएंगे बटन में, फॉन्ट कर देंगे मीडियम, फॉन्ट मीडियम और टेक्स्ट कर देंगे रेड 500 और हॉवर पे कर देंगे अंडरलाइन, कर्सर पॉइंटर कर देंगे। जब हॉवर पे कर देंगे अंडरलाइन और कर्सर को कर देंगे पॉइंटर। अब मेथड बनाते हैं इसमें, जो हमने नीचे डिलीट लगाया था और सेट किया था। मेथड सेट शो मॉडल
ये हैंडल डिलीट पोस्ट, ये मेथड जो हमने बनाया था ऑन क्लिक पे इसको बनाएंगे हैंड डिलीट पोस्ट का। तो ऊपर बनाते हैं, रिटर्न के नीचे यहाँ पर बनाएंगे कॉन्स्ट हैंड डिलीट पोस्ट इक्वल टू async सेट शो मॉडल फॉल्स कर देंगे। यहाँ पर सेट शो मॉडल को फॉल्स, और यहाँ पर ट्राई कैच लगाएंगे। अगर कोई एरर आती है तो यहाँ पर एरर शो करवा देते हैं। यहाँ पर console.log यहाँ पर एरर डॉट मैसेज, कोई एरर आती है तो उसका मैसेज यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद ट्राई के अंदर फैच मेथड से एपीआई को कॉल करेंगे, जो हमने अभी एपीआई बनाई थी। तो कॉन्स्ट रेस इक्वल टू अवेट फैच, यहाँ पर बैकटिक लगाएंगे एपीआई अंदर पोस्ट डिलीट पोस्ट स्लैश, जो हमने राउट डिफाइन किया था वो यहाँ लगाना है पूरा। एपीआई पोस्ट के अंदर डिलीट पोस्ट डॉलर, और यहाँ पर पोस्ट आईडी टू डिलीट, यहाँ से हम आईडी फैच करेंगे पोस्ट आईडी टू डिलीट, पोस्ट आईडी टू डिलीट। और यहाँ पर यूजर की आईडी डालेंगे, यहाँ करंट यूजर डॉट आईडी, यहाँ से पोस्ट आईडी आ जाएगी और यहाँ से यूजर की आईडी आ जाएगी, जिसके भी आप पे जो है हम इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ पर मेथड दे देंगे, मेथड क्या रहेगा हमारा, मेथड कॉन्स्ट रेस इक्वल टू अवेट फैच लगा दिया, एपीआई के अंदर पोस्ट के अंदर डिलीट पोस्ट आईडी टू डिलीट डॉलर करंट यूजर डॉट आईडी। यहाँ पे हमारा ये बंद हो गया। और यहाँ पर लगाएंगे मेथड, लेंगे यहाँ पर क्या मेथड कौन सा होगा, मेथड हम डालेंगे पोस्ट की वो डिलीट मेथड रहेगा हमारा। यहाँ पर करेंगे कॉन्स्ट
डेटा इक्वल टू अवेट रेस्पॉन्स जो है शो हो जाए, जो भी आया है रेस्पॉन्स में। अगर सब चीज़ ओके है, इफ रेस डॉट ओके, इफ डॉट ओके अगर ठीक नहीं है तो हमें यहाँ पर एक एरर शो करवानी है। इज नॉट रेस्ट डॉट ओके तो कंसोल डॉट लॉग में मैसेज शो करवा देंगे, जो भी एरर आ रही है डेटा डॉट मैसेज। एल्स में अगर सब चीज़ ठीक है तो इसमें सेट यूजर पोस्ट प्रीवियस सेट यूजर पोस्ट प्रीवियस, यहाँ पर डालेंगे प्रीवियस डॉट फिल्टर, लगा देंगे प्रीवियस डॉट फिल्टर। पोस्ट और पोस्ट डॉट आईडी पास करेंगे यहाँ पे। इज नॉट इक्वल टू पोस्ट आईडी टू डिलीट। एल्स में सेट यूजर पोस्ट कर दिया और यहाँ पर प्रीवियस डॉट फिल्टर और पोस्ट डॉट आईडी इज नॉट इक्वल टू पोस्ट आईडी टू डिलीट। टेस्ट करते हैं अपनी आई फंक्शन को। सब चीज़ ओके है हमारा। ये हमारी पोस्ट हो रही है, यहाँ पर शो मोर पे क्लिक करते हैं। शो मोर पे क्लिक करने के बाद में पोस्ट नंबर 10 को डिलीट करते हैं। पोस्ट 26 की एरर आई यहाँ पर। एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं। मॉडल शो नहीं हो रहा। प्रोफाइल पोस्ट पे जाते हैं, यहाँ पर शो मॉडल नहीं हो रहा, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। ऑन क्लिक जो हमने लगाया था यहाँ पर बटन पे,
बटन हमने जो लगाया है कहाँ गया, डिलीट। ऑन क्लिक पे सेट शो मॉडल ट्रू करना है, पोस्ट आईडी टू डिलीट करनी है। सेट शो मॉडल ट्रू होना चाहिए, सब चीज़ ठीक है। सेट शो मॉडल, सेट शो मॉडल बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। नेटवर्क में जाके चेक करते हैं। कुछ हमारा कॉल नहीं हो रहा, कहीं दिक्कत है। हेलो गाइस, हमारा ये दिक्कत क्या थी इस कोड में, जो हमने ऑन क्लिक मेथड लगाना था ना, ये डिलीट वाले पे सेल डिलीट, ये जो हमने ऑन क्लिक मेथड लगाना था, ये सोमो डाल लीजिए। ऑन क्लिक जो मेथड हमें लगाना था, ये डिलीट जो सेल थी यहाँ पर लगाना था, हमने कहाँ लगा दिया था, ऊपर जो इसका जो हेड सेक्शन है हमने यहाँ लगा दिया था, इसीलिए वो हमारा मेथड काम नहीं कर रहा था। अब ये आप इसको यहाँ से हटा के नीचे में लगा देना, जो सेल है, सेल में यहाँ पर लगाना था। अब यहाँ पर हमने लगा दिया है ऑन क्लिक मेथड, तो अब ये हमारा अच्छे से काम कर रहा है। ये हमारा है, यहाँ पर शो मोर करते हैं। शो मोर करने से हमारे यहाँ पर सारी पोस्ट हो रही है। अब हम यहाँ से जो है पोस्ट टाइटल 25 को डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट पर क्लिक किया, यस आई एम श्योर, नो करेंगे तो नहीं होगा, और डिलीट करेंगे यस आई एम श्योर तो डिलीट हो जाएगा। देखो डिलीट हो गई। 22 को डिलीट करते हैं तो यहाँ से गए यस आई एम श्योर, 22 डिलीट हो गया। 21 को डिलीट करते हैं, यस आई एम श्योर, 21 डिलीट हो गया। अच्छे से हमारी API जो है काम कर रही है। ओके गाइस, थैंक यू।